क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड जराइम की खोज में इस बार देखिए क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में कितने टोटल पैसे थे? ये 43,60,000 रुपए थे। एक अनोखी दास्तान। जुर्म करने वाला कितना भी चालाक और होशियार हो, वो कानून से बच नहीं सकता। उन जराइम पेशा नासिर का तस्करा के जो इन मजमूम कार्रवाइयों में पेश रहे। तो इन क्रिमिनल्स की फाइंडिंग्स जो है ना सबसे ज्यादा जरूरी है। क्या हुआ? अभी हम लोग यही लैपटॉप के ऊपर हम यही देख रहे थे। सर, इन लोगों को ये अंदाजा नहीं है जो वारदात इनके आंखों के सामने दूसरों के साथ हो रही है, कल इनके साथ भी हो सकती है। खुदा न खास्ता। तो सोचते हैं कि यार थाने जाना पड़ेगा, बार बार पुलिस के चक्कर लगाने पड़ेंगे और हमारा टाइम जाया होगा। बहरहाल इसको थोड़ा सा लोगों तक अवेयरनेस पहुंचानी चाहिए, ये कि एक दूसरे की मदद करना हमारा अखलाकी फरीजा भी है और हमारा दीन भी यही कहता है। जुर्म की तारीख रविश पर दौड़ते हुए मुजरिमों की तलाश में क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। कानून के निगहबानों और जराइम पेशा अफराद की कशमकश के दरमियान रिकॉर्ड किए हुए प्रोग्राम क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के हर एपिसोड में हम हमेशा यही तो कहते हैं कि हम इंसाफ और कानून की बालादस्ती चाहते हैं और सरकूबी चाहते हैं उन मुल्क दुश्मन अनासिर की कि कानून जिनके लिए महज एक मजाक बनकर रह गया है। इंसाफ और कानून की यही सरबुलंदी हमारे इस प्रोग्राम का मरकजी ख्याल है कि जिसका नाम है क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। तो आइए, हमेशा ही की तरह सबसे पहले हम आप सबको ले जा रहे हैं अपने क्राइम स्टेटमेंट बोर्ड की जानिब, कि जहां आप देखते हैं कि इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम के आदाद और शुमार क्या रहे। सिटीजन पुलिस लजान कमेटी यानी सीपीएलसी और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम के आदाद और शुमार। व्हीकल थेफ्ट में कार मोटरसाइकिल्स के चोरी या छीन लिए जाने के वाकयात इस बार हुए 207। स्ट्रीट क्राइम यानी जो लोग अक्सर महरूम हो जाते हैं अपने कैश, ज्वेलरी, लैपटॉप या खासतौर पर अपने सेलुलर फोन से, ये मामलात रहे 781। किडनैपिंग फॉर रैंसम यानी अगवा बराए तावान में मंजर आम पर आने वाले वाकयात हैं 12। चोरी, डिक्वाइटी या रॉबरी में लिखे गए जराइम पूरे मुल्क से यकजा किए जाने वाले आदाद और शुमार के नाते ये केसेस हैं 8075। नाजरीन, आपने देखा सिटीजन पुलिस लजान कमेटी यानी सीपीएलसी और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम के आदाद और शुमार। और अब हम आप तमाम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात को ले जा रहे हैं उस मोड़ की जानिब के जहां हम आपके सामने पेश करते हैं नई केस फाइल। जराइम की बढ़ती हुई वारदातें लोगों के लिए सुहाने रूह बन गई हैं। इनका अंजाम, इनका इख्तिताम कब होगा, कैसे होगा, और फिर जराइम पेशा नासिर के इन हथकंडों को आखिरकार कानून के एहलकार भी कब तक बर्दाश्त करते रहेंगे। हां, ऐसा नहीं है कि कानून के एहलकार इन तमाम मामलात से बाखबर नहीं, बल्कि नहीं मालूम वो कौन से हालात, वाकयात, मुहर्रिकात हैं कि जिनकी बुनियाद पर जराइम पेशा नासिर पकड़े भी जाते हैं, अदालतों तक पहुंच जाते हैं, उसके बावजूद जराइम की ये वारदातें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। ये सब मामलात क्या हैं? शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में हम आज आपको दिखा रहे हैं जुर्म सजा के दोराहे पर एक ऐसी बीती दास्तान कि जो सरजद हुई सरेराह चिनियोट के इलाके में।
یعنی سوچنے کی بات یہ ہے کہ جرائم پیش عناصر اچانک ہی کیسے یکجا ہو کر ملنے والی اطلاعات کو عملی جامہ پہنانے میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ جبکہ ہر ایک اس بات سے بخوبی واقف ہے کہ جرائم کے تعاقب میں قانون کے اہلکار مستقل لگے رہتے ہیں۔ اس کے باوجود جرائم کی وارداتیں کہیں نہ کہیں ابھرتی ضرور دکھائی دیتی ہیں۔ ایسا ہی بالکل گزشتہ مہینوں ہوا۔ ہم آج کے اس ایپیسوڈ میں وہ مکمل کاروائی آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ یہ کتنے پیسے تھے اور اتنی زیادہ رقم جو بتا رہے ہیں، یہ کتنے ٹوٹل پیسے تھے؟ یہ 43,60,000 روپے تھے۔ 23 مئی 2023 پولیس اسٹیشن چنیوٹ سٹی، ضلع چنیوٹ، FIR نمبر 238/2023، تعزیرات پاکستان بجرم زیر دفاع 394، 393 اور 411 کے تحت قانونی کارروائی عمل میں لائی گئی۔ یہ چنیوٹ کا علاقہ ہے۔ یہاں موجود ہے فیصل آباد روڈ سے ملحق غلہ منڈی روڈ پر واقع یہ پیٹرول پمپ۔ روزمرہ معمولات کے مطابق یہاں کاروبار زندگی یوں ہی جاری و ساری رہتا ہے۔ اور یہیں اندر موجود اس پیٹرول پمپ پر یکجا ہونے والی رقم کا حساب و کتاب جاری تھا۔ تاکہ اسی پیٹرول پمپ پر یکجا ہونے والی رقم کو بینک میں جمع کرا دیا جائے۔ اسی تناظر میں حساب کتاب مکمل کیا جا رہا تھا۔ اعداد و شمار کے مطابق 43 لاکھ سے بھی زائد کی رقم ان کے پاس موجود تھی، جس کی تیاریاں جاری تھیں کہ مقامی بینک میں ہمیشہ کی طرح اس رقم کو فوری طور پر بھجوا دینا چاہیے۔ لیکن کسی کو شاید اس بات کا گمان ہی نہ ہوا کہ باہر کھڑا ہوا پمپ کا ایک ملازم اندر ہونے والی تمام تر کارروائیوں پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ ناظرین، ہمیشہ ہی یاد رکھنے کی بات ہے کہ کبھی بھی اس طرح کھلے عام رقم کو یکجا کرنا یا لین دین نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اپنے مال و اسباب کو غیروں سے پوشیدہ رکھنا چاہیے۔ زیادہ تر لوگ شاید ان باتوں کو اہمیت دیتے ہی نہیں ہیں، جس کے نقصانات اکثر منظر عام پر دکھائی دیتے ہیں۔ اور یہاں بھی حساب کتاب کے درمیان کسی کو یہ شک بھی نہ گزرا کہ اندر ہونے والی یہ کارروائی کہاں سے کہاں تک جا پہنچی ہوگی۔ تمام رقم ہمراہ لے کر بالکل اسی طرح یہ لوگ بینک کی جانب روانہ ہونے لگے۔ میں اسٹیک ہولڈرز اور بزنس مین سے یہ درخواست کروں گا کہ جب بھی وہ کوئی بڑی رقم کی ترسیل کریں یا اس کو کہیں بینک میں بھجوانا چاہیں تو اس کے لیے ایک گورنمنٹ کا ایک طریقہ کار ہے، ایک میکنزم ہے۔ متعلقہ تھانے پر اطلاع دیں، وہاں سے سیکیورٹی کے لیے پولیس کو بتائیں، اور یا جو سیکیورٹی کے ادارے ہیں، سیکیورٹی کمپنیز ہیں، ان سے مدد لیں اور اپنے بھاری نقصان سے بچیں، اور مستقبل میں اس طرح کے کسی جانی نقصان اور مالی نقصان میں مبتلا نہ ہوں۔
राहें उबूर करते हुए जब ये इस मंजिल पर पहुंचे हैं, तो बस एक मारिका जैसे इनका मुंतजर था। इसी नाते यहां रकम हथिया लेने की जुस्तजू शुरू हो गई। फरार होते जराइम पेशा नासिर को एक मोटरसाइकिल दरकार थी और फिर यहां से एक नया मामला खड़ा हो गया। इस गरीब की मोटरसाइकिल जबरदस्ती अपने हमराह ले जाने की कोशिशों के दरमियान जब ये आड़े आता रहा तो आखिरकार एक चिंगाड़ती हुई गोली उसके जिस्म में दाखिल कर दी गई। इधर ये सब कुछ जारी था और दूसरी जानिब से अवाम का इज्तिहाम इसी मौके की जानिब यकजा होने लगा। यहां एक अजीब अफरा तफरी का आलम बपा था। इसी दरमियान किसी ने पुलिस कंट्रोल 15 तक होने वाले इस वक़ुए की इत्तला पहुंचा दी। सरे राह होने वाली इस वारदात की इत्तला जैसे ही कानून के एहलकारों तक पहुंची है, हर एक इसी जानिब आता दिखाई दिया। दो पतले एक पतला सी लंबा जैसी एक मोटा सी वावा पूरे जगह तिना को लिया। यहां मची अफरा तफरी के दरमियान जब इस मोटरसाइकिल की बाबत मालूम किया गया कि यह मोटरसाइकिल किसकी है, मालूम यह हुआ कि यह मोटरसाइकिल आने वाले जराइम पेशा नासिर में से किसी एक की है। यानी जब मौके वारदात को मुकम्मल करने के बाद राह फरार इख्तियार करते हुए जराइम पेशा नासिर से यह मोटरसाइकिल स्टार्ट न हुई तो उन्होंने मजबूरन यहां मौजूद इस शख्स की मोटरसाइकिल को हथियाने की खातिर इसे गोली मार दी और खुद फरार हो गए। और इसी दरमियान एम्बुलेंस का इंतजार किए बगैर यहां पड़े हुए शख्स को फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद की खातिर कानून के एहलकार अपने हमराह लेकर रवाना होने लगे। मौके से छिनी जाने वाली मोटरसाइकिल की बाबत यह भी मालूम हुआ कि उसमें ट्रैकर लगा हुआ है, जो कानून के एहलकारों के लिए एक खुश आइंद बात है। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड का ये एपिसोड अभी जारी और सारी है। इस लम्हे हम एक ब्रेक की जानिब जा रहे हैं। जब ब्रेक से वापस लौटेंगे तो हम और आप एक बार फिर यकजा होंगे। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड का ये एपिसोड एक बार फिर जारी और सारी है। हम आप सबको उस मोड़ पर ले जा रहे हैं कि जहां ब्रेक पर जाने से पहले हमारा और आपका सिलसिला टूटा था। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में आज आप देख रहे हैं चिन्योट में होने वाला एक अजीब जुर्म का वाकया। यानी जिस वाकये में तकरीबन 43 लाख रुपए से भी जायद की रकम सरेराह लूट ली गई। वही तमाम तर इन्वेस्टिगेशंस और तहकीकात कानून के एहलकारों को एक बार फिर
इसी पेट्रोल पंप की जानिब ले आईं। जराइम पेशा अनासर वारदात करने के बाद ये सोचते हैं कि वो कभी पकड़े नहीं जाएंगे या वो कानून की पकड़ में नहीं आएंगे। उनको ये बात कभी नहीं भूलनी चाहिए कि जुर्म करने वाला कितना भी चालाक और होशियार हो, वो कानून से बच नहीं सकता और आखिरकार वो पुलिस की पकड़ में आ ही जाता है। कितनी कैश की थोड़ी? 50,60,000। एक दिन की थोड़ी कैश इतनी हुई है? इससे जो एक दिन की तो हमारी कैश से भी ज़्यादा होती है, मुख्तलिफ बात की हम जमा करके इसको शेयर। वक़ूए से पहले होने वाली तमाम तर हालात व वाक़यात की बाबत गुफ्तशुनी जारी थी। ये दोनों जो लेकर गए हैं कैश, ये हर रोज यही जाते हैं, कोई और कर लेते हैं, इनको और भी ले जाते हैं? सर आप कहाँ के रहने वाले हैं? कबूला? कबूला किस जगह पे? आपके साथ दूसरा कौन था? दाढ़ीवाल काम? वो क्या काम करता है इधर? आपकी इधर क्या ड्यूटी? कैश इकट्ठा कर? उसकी क्या ड्यूटी दूसरे की? कितना कैश लेकर गया? 45,60,000। पहले कैश एक जमा कराते हैं। ये एक दिन तक कैश है या कुछ? जी सर, बाइक आपकी है? जी सर। आपकी जाती है या कंपनी की है? कंपनी कंपनी का। 31 मार्च को। ट्रैकर भी लगा हुआ है? ट्रैकर भी डिटेल लेकर उस पर काम करो। राइट सर। मेरी क्या ट्रैकर? हाँ पूरी कौन सी बात है? 3256। जो फुटेज है इधर आपके पास? जी सर जी। वो चेक करवाएं। इसके बाद यहां मौजूद सीसीटीवी फुटेजेस की जांच पड़ताल शुरू हो गई। ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਡੈਮੇਜ ਨਿਕਲਿਆ पीछे की जगह हम इस पर काम कर रहे हैं जी। जब तक ये काम नहीं होता इंशाल्लाह रिकवरी भी कर लेंगे। जब तक काम नहीं होता ये मुलाजमान के पास है इंशाल्लाह। स्ट्रेस को आगे पीछे नहीं जाने देंगे। तमाम तर हालात व वाक़यात का मुकम्मल जायजा लेने के बाद कानून के एहलकार अपनी अगली मंजिल की जानिब यहां से रवाना होने लगे। अपने मकामी पुलिस स्टेशन पहुंचने के बाद तमाम तर कार्रवाई को बयान किया जाने लगा। मिलने वाली तमाम तर इत्तलात के दोष पर मुहतमिम थाना चिन्योट सिटी तमाम तर वाकयात को यकजा करने के बाद अमली जामा पहनाने की तमाम तर कोशिशों में लग गए और इसके बाद डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर चिन्योट को होने वाली इस वारदात की बाबत आगाह किया जाने लगा। हेलो, क्या कहा? 44 लाख रुपए की वारदात? सर अभी अभी मिलने वाली खुसूसी हिदायत के मुताबिक कानून के एहलकार उसी राह पर गामजन होने लगे। नाजरीन, आप देख रहे हैं क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। इस लम्हे हम एक ब्रेक की जानिब जा रहे हैं। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड का ये एपिसोड एक बार फिर शुरू कर रहे हैं। हम आज के इस एपिसोड में अहाता कर रहे हैं चिन्योट होने वाले जराइम के बाबत। वो जराइम कि जो यहाँ के रहने वालों के लिए एक अजाब जाँ बनकर रह गए हैं। वो जराइम पेशा अनासर कि जो
ان وارداتوں میں سب سے زیادہ ملوث ہیں، کہاں سے آتے ہیں اور کہاں روپوش ہو جاتے ہیں؟ واردات کے فوراً بعد قانون کے اہلکار ان جرائم پیش عناصر کے مستقل تعاقب میں لگے ہیں، اور پھر ہمارے اور آپ کی مدد کے بغیر قانون کے اہلکار شاید اپنی منزل تک نہ پہنچ پائیں۔ ہمیں اور آپ کو مل کر قانون کی مدد ضرور کرنی چاہیے۔ ناظرین، یہ بات ہم ضرور بیان کرنا چاہتے ہیں کہ قانون کو ملنے والی چھوٹی چھوٹی سی اطلاعات بھی کبھی رائے گاہ نہیں جاتی، بلکہ وقت کی مناسبت سے ان پر کام جاری رہتا ہے۔ بالکل یہاں ایسا ہی ہوا۔ یعنی ٹریکر لگی بائک کی اطلاعات کے ملنے کے بعد قانون کے اہلکار آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے اسی جانب آنے لگے، اور جیسے ہی یہاں کھڑی اس موٹر سائیکل کے اطراف قانون کے اہلکار پہنچے، یہیں سے بھاگ دوڑ کا ایک نیا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ملزمان نے حتی الامکان فرار کی بے پناہ کوششیں کی، مگر ہر کوشش رائے گاہ ثابت ہوئی۔ جس پہ واردات کی ہے آپ کا سیکورٹی گارڈ بھی نہیں تھا، تو اس سے آپ کو کوئی سبق ملا یا کہ نیکسٹ آپ کا کوئی لایا عمل کیا ہوگا؟ یہ موٹر سائیکل بائک کے اوپر اس طرح کی جو ہے واردات تو بہت آسانی سے ویسے بھی ہو جاتی ہے، تو آپ بائکس کے اوپر نیکسٹ بھی بھجوائیں گے؟ نہیں، انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کو دیکھتے ہوئے اس کو انشاءاللہ تعالیٰ کوئی اصلاح عمل کو چینج کر کے انشاءاللہ تعالیٰ اس کو فل پروف سیکیورٹی میں یا اس کو اور کوئی ایسے سیفسٹ وے دیکھتے ہیں۔ باقی بالکل آپ کا یہ بات بجا ہے کہ ہمارا نقصان ہے، لیکن انشاءاللہ اللہ سے کے بعد ہمیں پنجاب پولیس سے امید ہے کہ وہ ہمارے ساتھ بھرپور تعاون کرتے ہوئے اس کو ہماری ریکوری میں ہماری بھرپور مدد کریں گے۔ آپ میسج چھوڑنا چاہیں گے یا ویسے روٹین میں جیسے آپ کا اپنی حد تک تو آپ کریں گے؟ نہیں، اس میں بالکل ہم ان کو ایک میسیج یہ دینا چاہیں گے کہ یہ واردات چھوٹی واردات نہیں ہے، اس وجہ سے ہم سب مالکان کو یہ خیال رکھنا چاہیے کہ کیش کی نقل و حرکت کے وقت اس کا ایک پراپر لاہ عمل کے ساتھ کرنا چاہیے، جس سے اس قسم کے نقصانات سے بچایا جا سکے۔ یہاں سے ان ملزمان کو تحویل میں لیا جانے لگا۔ چنیوٹ کے پیٹرول پمپ پر ہونے والی واردات جس میں 44 لاکھ روپے چھین لیے گئے اور پیٹرول پمپ مینیجر کو زخمی کر دیا گیا، یہ ایک چنیوٹ شہر کا بہت بڑا واقعہ تھا، جس کے لیے پولیس کو بہت زیادہ ریسورسز اور بہت زیادہ محنت کی ضرورت تھی۔ چنیوٹ پولیس نے انتہائی کم وقت میں نہ صرف اس کے ملزمان کو ٹریس کیا اور ان کو گرفتار کیا، یہ ملزمان جو کہ بہت ساری متعدد راہزنی اور ڈکیتی کی وارداتوں میں ملوث تھے، انہوں نے اقرار جرم بھی کیا اور مزید اس کے علاوہ بھی کئی وارداتوں کے بارے میں اعتراف کیا۔ اور ناظرین، اس کے بعد یہاں سے انٹروگیشنز کا آغاز ہوا۔ ہاں بھائی، کیا نام ہے آپ کا؟ ضیاء ولد عاشق۔ کون ہوتے ہو؟ سر مونے۔ مونے کدھر کے رہنے والے ہو؟ چاک 15۔ کیا کام کرتے ہو تم؟ سر کچھ بھی نہیں۔ کچھ بھی نہیں تو کھاتے کیسے ہو؟ بس کھیتی باڑی کر لیتے۔ کھیتی باڑی کر لیتے ہو۔ وارداتوں کے بارے میں بتاؤ مجھے۔ سر وارداتیں نہیں کی سر۔ کیا تم پیٹرول پمپ والی واردات کس نے کی ہے؟ سر پتہ نہیں، ہم نہیں تھے سر۔ آپ نے کی ہے، آپ کے ساتھی 3 اور بھی 4 ہیں۔ تم پولیس کو سختی میں مجبور کر رہے ہو، جانتے ہو تم؟
जी सर गलती होगी माफ़ी दे दें। पेट्रोल पंप वाली वारदात का बताओ। सर वो गलती होगी सर, माफ़ी दे दें। क्या गलती हुई बताओ। सर की है। क्या की है वारदात बताओ मुझे। सर पेट्रोल पंप से पैसे छीने हैं। कितने पैसे थे। सर वो तकरीबन 43,60,000 था। कौन कौन था साथ तुम्हारे। सर हम 4 लोग थे, एक हमारे साथ था वो गाड़ी पे था, उसने मुखबरी की और 3 हम उसके पीछे गए थे। क्या क्या नाम थे उनके। सर एक मुदस्सर है, उस्मान है, चौथे का याद नहीं है। चौथे का नाम तुम्हें नहीं पता। जी ठीक है, वो भी तुम्हें याद आ जाएगा। जी। फिर वो पैसे लेके तुम लोग किधर गए। सर हम अपने मकाम पे गए थे, तो उधर से हमने हिस्सा करना था, वो जो चौथे के पास पैसे हैं वो लेके भाग गया। चौथे के पास पैसे हैं वो लेके भाग गया। तुम्हें कोई चीज नहीं मिली 43 लाख में से। नहीं सर कुछ नहीं मिला। आप किस चीज पे थे। सर हम बाइक पे थे, वो कार पे था। असला क्या था आपके पास। सर एक पिस्टल था हमारे पास। तो फायर किसने मारा है। उस्मान है। उस्मान ने फायर मारा था। जी। और फायर मारने के बाद वो असला किधर है। अब उस्मान तो तुम्हारे साथ था। वो सर असला पैसों के साथ ही है, वो चौथे लड़के के पास है। झूठ बोल रहे हो तुम, झूठ बोल रहे हो तुम। नहीं सर। सीधी बात बताओ। सर वो चौथे लड़के के पास है, वो चौथे साथी के पास है हमारे। चौथे साथी के पास। चौथा साथी पकड़ा जाएगा, सारी चीजें सामने आ जाएंगी। जो हिस्सा तुम्हारे पास आया पैसों का मौके पे, वो किधर है। नहीं हिस्सा नहीं लिया, वो कम पैसे लिए थे ना, बकाया उनके पास ही है। और ये कैसे बरामद होंगे। सर हम पकड़वा देंगे उससे। बरामदी करवा दोगे। जी करवा देंगे। बाकी साइकिल छीनी है वो किधर है। वो भी पड़ी है, उसके पास ही है, एक ही ठिकाने पे है। हमें लेके जा सकते हो उधर तुम। जी ले जा सकते हैं। इसके अलावा कौन सी वारदातें की हैं। सर इसके अलावा 2 बाइक की हैं, 2 बाइक छीनी है और मोबाइल छीने हैं। उसमें कौन कौन थे। उसमें भी हम 4 लोग ही थे। वो बाइकें किधर है। वो भी उधर ही पड़ी हैं जहाँ पैसे हैं। उधर ही पड़ी है जहाँ पैसे हैं। और मोबाइल किधर है। मोबाइल भी उधर ही है। ये जो मोबाइल तुम्हारे से बरामद हुआ है ये भी वारदात का था। जी सर ये भी वारदात का। ये किधर की थी वारदात। ये सर की थी जुमरे रोड पे। चलो ठीक है, देखते हैं तुम हमें बरामदगी करवाते हो या नहीं करवाते, और साथ के निशानदेही करके लड़के पकड़वाते हो या नहीं पकड़वाते, देख लेते हैं हम तुम सब। ठीक। क्या नाम है आपका। मोहम्मद उस्मान। बाप का नाम क्या। नौशेर। किधर के रहने वाले हो। सटराई टाउन चिन्योड़। कौन होते हो जात के। कसाई। क्या करते हो। कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। वारदातें करते हो, डकैतियां करते हो। नहीं सर मैंने नहीं की। पंप वाली वारदात के तुम्हारे बाप ने की थी। सर मैंने नहीं की। वो किसने की थी वारदात। सर सच बोलो। मैंने की थी। मैंने की थी। क्या किया था तुमने बीच में। बस दोस्त मिलकर कर ले। क्या हुआ था वो पूरी स्टोरी सुनाओ। वो एक दोस्त था, उसने कहा है कि कैश इधर से जाता है तो वो ले लेते हैं। तो हम उधर गए तो उनसे कैश ले लिया। कौन कौन था। उनका नाम तैयब, मुदस्सर, जिया। तो फिर क्या हुआ। पैसे ले कितने पैसे छीने थे। 43,60,000। वो उसे कैश वाले को बंदे को फायर किसने मारा था। सर मैंने नहीं मारा। किसने मारा फायर सही बताओ। मैं नहीं मारा। तुमने मारा। किधर है वो पिस्टल किधर है। वो तो दूसरे दोस्त के पास पड़ा है। दूसरे दोस्त के पास क्या कर रहा था। फायर तुम मारे और पिस्टल उसके पास है। हर चीज ही उसके पास है। इसके अलावा कौन सी वारदातें की। और 2 मोटरसाइकिल छीने हैं और कुछ मोबाइल। वो किधर है। वो भी उधर ही पड़े हैं। और पैसे सारे। पैसे भी उधर एक बंदे के पास इकट्ठे हैं। बरामद करवा सकते हो। जी। टीम तुम्हारे साथ जाएगी। जी। पैसे और असला सारा कुछ बरामद करवाओगे। ओके ओके। ठीक है। जी। देख लेना, गलत ना काम करना। ठीक है। और सख्ती पे मजबूर ना करना। ठीक है सर। हाँ भाई क्या नाम है तुम्हारा। मुदस्सर जी। बाप का क्या नाम है। यूसुफ। कौन होते हो। पट्टी। किधर के हो। पुआना के। क्या करते हो। कुछ नहीं, खेती बाड़ी। कुछ नहीं, खेती बाड़ी डकैतियां को तुम्हारा बाप कर रहा है। नहीं सर मैंने नहीं की। और किसने की थी। पता नहीं। बताओ मुझे, डकैती किसने की है। वो दूसरे 3 लोग थे जी। दूसरे 3 लोग कौन कौन। जिया था, उस्मान, और तीसरे का याद नहीं है। तीसरे का याद नहीं। याद आ जाएगा थोड़ी देर बाद तुम्हें, सारा कुछ याद आ जाएगा। कैसे हुई थी वारदात। सर मैं तो गाड़ी में बैठा रहा, लेकिन वारदात उन्होंने की है। फायर किसने मारा था। फायर मुझे नहीं पता, मैं तो गाड़ी में बैठा रहा, सिर्फ इन्फॉर्मेशन दी थी। इन्फॉर्मेशन दी थी। असल बगैर तो तुम हो ना। तुम्हें सारी इन्फॉर्मेशन दी, पैसे जा रहे हैं। जी। तुमने किसको दी थी इन्फॉर्मेशन आगे। जिया को। कितने पैसे लिए थे इन्फॉर्मेशन के। मुझे 10,000 मिले थे सिर्फ। 10,000। जी। इतनी बड़ी वारदात के सिर्फ 10,000 तुमने लिए। जी। तो फिर आगे सामान किधर गया, पैसे किधर गए हैं।
सामान का तो मुझे पता नहीं, मैं सिर्फ गाड़ी में बैठा रहा था, इन्फॉर्मेशन दी थी बस। आगे पैसे और वो सारे लड़के किस जगह पे गए थे वहां से? वहां से एक आगे वारदात की थी पेट्रोल पंप पे, उधर से 2 मोटरसाइकिल छीने थे और कुछ मोबाइल थे। अच्छा, और सारा सामान किधर गया फिर? सारा सामान फैसलाबाद। सही बताओ मुझे। सर वो तीनों लोगों के पास है, मुझे कुछ नहीं पता। तीनों लोगों के पास किस जगह पे है, सही बताओ। सैटला टाउन में है। सैटलाइट टाउन में किस जगह पे? लेके जा सकते हो उधर? जी सर। देख लो। देख लिया। सारा सामान मिल जाएगा? जी हाँ। किस जगह पड़े पैसे वहां पे? सैटला टाउन जो यासीन कोलू है उसके पास। इस मोड़ पर हम ये जरूर कहना चाहते हैं कि जराइम पेशा अनासर कितने ही अय्यार, कितने ही चालाक क्यों ना हो जाएं, लेकिन जुर्म जुर्म होता है और एक ना एक लम्हे आश्कार जरूर होता है। अभी चलते हैं तुम्हारे साथ। जी ठीक है। इसके साथ ले दो इसे यार, ले दो यहाँ से इसे। अभी चलते हैं तुम्हारे साथ। जैसे यहां हुआ। अच्छा, अभी तुम यही कर रहे थे सारा? ओके। नाज़रीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में आपने देखा आज के जराइम की दास्तानों का कुछ अहवाल। अभी ये जराइम की दास्तानें मुसलसल बाकी हैं, लेकिन हम आपको ये भी जरूर बावर कराते चलें कि मुसलसल कानून के एहलकार इन जराइम पेशा अनासर के ताक़ुब में लगे हुए हैं। बहरहाल आज के इस एपिसोड को इस मोड़ पर इख्तिताम तक पहुंचाते हुए आप तमाम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन और हज़रात से ये ज़रूर कहना है कि खुदा न खास्ता अगर ऐसे हालात, ऐसे वाक़यात, ऐसे मामलात मुल्क के किसी भी कोने में रूनुमा हुए हैं या हो रहे हैं तो बराह करम कानून के हाथ मजबूत कीजिए, हमें इत्तला दीजिए और याद रखिए कि इत्तला देने वाले का नाम हमेशा सीग़े-ए-रास्त में रखा जाता है। cmw@arynnews.tv या हमसे फेसबुक पर राबिता कायम कीजिए, यानी अली रजा cmw@gmail.com। और हाँ, आइंदा एपिसोड तक इंतजार कीजिएगा।